Hey everyone, it's me Hamza and you are watching HT Reacts. Welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, जो कि आए थे पाकिस्तान, जिसको जो है ना शहबाज शरीफ और बाकी सब ये दिखा रहे थे कि जैसे कोई स्टेट विज़िट है। नहीं, ऐसा नहीं था सर, वो अपने प्राइवेट विज़िट पे आए थे। रहीम यार खान, रहीम यार खान में उनका पैलेस है। ठीक है, उन्होंने बनवाया हुआ है, और पूरा एक, आप कह लें कि पूरा एक एरिया वहाँ के जो शहज़ादे हैं वो ओन करते हैं यूएई के। और वो आते हैं, हर साल आते हैं और प्राइवेट अपना पार्टी शार्टी करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। तो इस बार जब वो आए तो इन्होंने जनाब बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए और अहलन वसालन मरहबा या हबीबी इस तरह की बातें शुरू कर दी। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि इन्होंने बड़ा शोर डाला कि इस्लामाबाद आएंगे, मुआहदे होंगे, पैसे वैसे मिलेंगे। वो पेशावर का ब्लास्ट हुआ और वो वहीं से चले गए वापस। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब मौसम ख़राब था, तो ये सब बहाने हैं। लेकिन हम देखते हैं, हमने इस पे पहले भी बात की थी, लेकिन आज एक नए पर्सपेक्टिव से नई वीडियो के साथ बात करेंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है 46 पाकिस्तान से। का फिगर है, और लेकिन वो खबर ये है कि 105 पाकिस्तान के पेशावर शहर में बेचारे एक मस्जिद पर आम लोग। बहुत बड़ा सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, जहां 50 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि करीब 150 लोग घायल भी हैं। और उस मस्जिद में 300 के एक्चुअली पूरी करीब लोग मस्जिद ही गिर मौजूद गई थे ना, अंदर का उस जो पूरा हाल बॉम्ब था। ब्लास्ट के टाइम पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मस्जिद और ये कॉलोनी पाकिस्तान के हाई सिक्योरिटी एरिया में भी आती है। और दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तान दुबई के प्रेसिडेंट सिविल लाइंस में पाकिस्तान थी, आने के पुलिस के खबर को लेकर के बिल्डिंग में थी। अपने बगले बजा रहा था, आज उसी दुबई के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। और साथ में सऊदी अरब भी पाकिस्तान को और ज़्यादा पैसा देने से मना किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे वो की ये कह रहे हैं जानकारी के लेते लिए जा इस रहे हो वीडियो को भाई, देखते करते हैं। कहाँ हो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो यूएई के सदर ने इस्लामाबाद का दौरा अत्थर मुलतवी कर काज़मी। दिया। इसलिए मुलतवी किया जी हुकूमत के मुताबिक, और जो खबरें सामने आ रही हैं कि जी फ्लाइट नहीं आ सकती थी, मौसम की खराबी की वजह से ये दौरा ऐसा कैंसिल कुछ नहीं हुआ। था यार। ऑल्दो के पहले ही पूरे इस्लामाबाद में छुट्टी दे दी गई थी। फुआद चौधरी को भी अदालत में टाइम पे नहीं पेश किया गया, और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक उनको हाँ। पेश नहीं किया गया। यही कहा जा रहा था कि जी हर तरफ रास्ते बंद हैं। पुलिस भी एडवाइजरी जारी कर रही थी कि यूएई के सदर आ रहे हैं, तो लिहाजा पूरा इस्लामाबाद है। आखिर जहाँ में पता पनाह आ चला कि रही हैं। यूएई के सदर ही नहीं आ रहे। क्यों जी? मौसम ठीक नहीं है। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट की अपनी ऐसा कुछ नहीं वेबसाइट पे होता और यार। दीगर जो बैन अवी वेबसाइट्स हैं उन पे जाके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अराइवल्स चेक कर लें। आज सारा दिन फ्लाइट्स आ रही हैं वहां पे, और ये सामने आप तस्वीर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा दीगर साइट्स पे भी आप जाके देख लें कि कौन कौन सी फ्लाइट इस्लामाबाद आई है। तो अगर बिल्कुल। वेदर खराब है तो इस्लामाबाद फिर फ्लाइट्स किस तरह आ रही हैं? और अगर वहां पे जहां पे वो पहले थे, इसलिए कि वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अगर वहां पे वेदर खराब था तो वहां से तो हम्म। फिर उड़ के वो कहीं और भी नहीं जा सकते थे। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने आपको फारग कराया। उन्होंने कहा कि जनाब आऊंगा तो फिर पैसे मांगेंगे, तो वो नहीं उन्होंने आए। झंडी तो करवाई है ये चीज है। बेसिकली। दूसरी एक तो मुझे समझ में ये नहीं आती कि हमारे यहाँ इतना ख़राब लॉ एंड ऑर्डर है, और हमारे जो कुछ लोग हैं उनको सिर्फ इलेक्शंस की पड़ी हुई है भाई। इलेक्शंस होंगे, रैलीज होंगी, जलसे होंगे, तो कैसे करोगे मैनेज? प्लान तो दो। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी पे और अपनी सिक्योरिटी पे करते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन कैसे मैनेज करोगे? मतलब यार, जिसने खुद कुछ करना होता है उसके, वो तो इजी टारगेट ढूंढ रहा होता है, जहाँ रश नजर आए फूट जाओ। क्योंकि उसके दिमाग में फतूर डाल रखा होता है कि तुम फट, इधर तुम फटोगे, उधर तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हारे लिए 72 हूरें खड़ी होंगी, और पता नहीं क्या क्या उन्हें सिखाया जाता है। तो सब बेवकूफ़ी होते हैं जो उनके झांसे में आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं। उनकी अकल में इतना काम नहीं करता कि तुम उन लोगों को मारने जा रहे हो जिनको तुम जानते भी नहीं हो, और तुम्हें क्या पता कि मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तुम बस आते हो और फूट जाते हो। कौन सी जन्नत? तो पता नहीं इन लोगों का दिमाग काम नहीं करता, या दिमाग की वायरिंग में कोई लोचा होता है इनकी। बहरहाल, 100+ लोग उस दिन मारे गए, और जुम्मे की नमाज हो रही थी पूरी। कुछ तो आपको पता है, वो धमाका और फिर ऊपर से छत भी गिर गई, वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, इतनी शिद्दत थी उसकी। आई डोंट नो ये कौन सी फ़िलोसफी लेके चलते हैं। बहरहाल,
कुछ तो सिक्योरिटी रीजंस थे, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन, और फिर उन्होंने एक डिमांड की थी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान पहले इंडिया से रिलेशन ठीक करे, फिर हम कोई बात करेंगे पाकिस्तान से, क्योंकि यूएई अब जो है ना वो इंडियन ब्लॉक में है, तो अ, उनको भी समझ में आ गया कि मसला हमेशा यहीं से इनिशिएट होता है, पाकिस्तान से। तो इधर शहबाज शरीफ ने बयान दिया और इधर पीएम ऑफिस ने, आपको पता है, ट्वीट कर दिया था और ब्रीफिंग प्रेस रिलीज जारी की थी कि जनाब नहीं नहीं, जब तक कश्मीर पे बात नहीं होगी तब तक बात नहीं होगी। तो ये काइंड ऑफ वो मैसेज दे के गए हैं इनको कि फिर ठीक है, अगर तुम हमारी नहीं सुनते तो फिर ना हम पैसे देंगे और ना हम तुमसे बात करेंगे, चलो निकलो पुत्र, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। तो फिर अब ये बहाने मारते फिरते हैं कि जनाब जो है ना मौसम ख़राब था, ये था वो था, कुछ भी नहीं था यार ऐसा। मतलब सारे जहाज़ लैंड हो रहे थे, सिर्फ उनका नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होते हैं। सोचना चाहिए, हमारे एजेंसीज़ को भी सोचना चाहिए कि वंस एंड फॉर ऑल क्यों नहीं टेररिज्म को ख़त्म किया जाता, क्यों उनसे निगोशिएट किया जाता है। मतलब एक तरफ वो पाकिस्तानियों को ठोकी जा रहे हैं और आप उनसे निगोशिएट करते हैं। और ये सवाल तो इमरान खान से भी होना चाहिए कि क्यों उन्होंने सेफ पैसेज दिया उन लोगों को जिन्होंने पेशावर में 150 मासूम बच्चों को मारा था। ये तो सिर्फ पेशावर की बात हो रही है, मासूम बच्चों की 90,000 लोग उन्होंने पाकिस्तानियों के मारे हैं। शायद इसलिए खान साहब को ये फील नहीं होता कि उनके किसी फैमिली मेम्बर को उन्होंने अब तक धमाके से नहीं उड़ाया। शायद खान साहब के बच्चों को उड़ाया जाता तो फिर खान साहब भी कहते कि इन्हें ठोको। नहीं, हमें भी कोई पर्सनली तालिबान ने कुछ नहीं किया, लेकिन बात यह है कि जनाब इनोसेंट लोगों को इस्लाम के नाम पे मारते हैं आप, तो हम तो कहेंगे ना अपने सिक्योरिटी इदारों से कि तालिबान को ठोका जाए। और इर्रिस्पेक्टिव पाकिस्तानी है अफ़गानी है, ठोको जनाब, टेररिज्म जहाँ भी हो। ना सिर्फ तालिबान को, ये जो कश्मीर के नाम पे जिहाद करते हैं इन्हें भी ठोका जाए। बहुत हो गया, बहुत इन्होंने गंद मचा लिया। इट्स टाइम टू मूव ऑन। नया पाकिस्तान बनाने तो ऐसे बनाना पड़ेगा, पहले इन जहादियों को ठिकाने लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।